नमस्कार, मैं हूं आंचल मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिपल ए प्रोडक्शंस में। और आज हम बात करेंगे चक्रवाती तूफान निसर्ग के बारे में। पर चलिए शुरुआत करते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। भारत बायोटेक ने बयान दिया है कि कोविड-19 के वैक्सीन का विकास सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है और आने वाला अगला 1 महीना महत्वपूर्ण होने वाला है। और अब नजर डालते हैं अब तक की कुछ सुर्खियों पर। गिलगिट बाल्टिस्तान में बौद्ध स्मारक तोड़े गए। इस पर भारत ने पाकिस्तान को चिताया है। अमेरिका के कई शहरों में कर्फ्यू के बाद भी हिंसक विरोध प्रदर्शन और लूटपाट जारी है। किसानों से लेकर देश में निवेश तक मोदी कैबिनेट ने 6 बड़े फैसले लिए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। और अब बात कर लेते हैं चक्रवाती तूफान निसर्ग के बारे में। निसर्ग तूफान महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाके तक पहुंच गया है। रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में इसने तबाही मचानी शुरू कर दी है। मुंबई में भी इसने दस्तक दे दी है। इसके मद्देनजर राज्य में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात हैं और करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। 129 साल बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोई तूफान आया है। इसकी कुछ डरावनी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि बीते 100 से अधिक सालों में ये पहली बार है जब कोई शक्तिशाली तूफान मुंबई से टकरा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से 2 दिनों तक घर के भीतर ही रहने की अपील की है। और आइए अब जानते हैं कि इस तूफान का नाम निसर्ग ही क्यों रखा गया। तूफान का नाम तय करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है और भारतीय मौसम विभाग में रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल तूफानों का नामकरण करता है। ये सेंटर तूफानों और ट्रॉपिकल चक्रवातों के नाम रखने वाली युक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है। लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों में जो देश तूफान से प्रभावित होते हैं वो ही तूफान के नाम सुझाते हैं। जब WMO ने सितंबर 2004 में संबंधित देशों से अपने अपने क्षेत्र में आने वाले चक्रवात का नाम खुद रखने को कहा, तब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड को मिलाकर कुल 8 देशों ने एक बैठक में हिस्सा लिया और तूफानों के नाम तय करने की प्रक्रिया शुरू की। उस समय हर देश ने आने वाले चक्रवात के लिए 8 नाम सुझाए और इस तरह तूफानों के लिए 64 नामों की एक सूची तैयार हुई थी। नाम देने की शर्त ये है कि ये नाम छोटे, समझ आने लायक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और भड़काऊ नहीं हो। लेकिन बाद में इस समूह में और देश भी शामिल हुए और देशों की कुल संख्या 13 हो गई और सूची में संभावित तूफानों के नाम जुड़ते चले गए। सूची के अनुसार अम्फन के साथ सूची के सभी 64 नाम खत्म हो गए। तूफान निसर्ग 65वां तूफान है, यानी 64 तूफानों के नामों के बाद जो नई लिस्ट बनी उसमें ये पहला तूफान है। तूफान निसर्ग बांग्लादेश का सुझाया नाम है जो एक कमेटी के फैसले के बाद सुझाया गया था। तूफान निसर्ग का डायमीटर करीब 400 से 500 किलोमीटर का है और करीब 100 किलोमीटर के रेडियस में तूफान की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका है, यानी अलीबाग को पार करते वक्त ये इसके आसपास के 100 से 145 किलोमीटर के इलाके को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ेगा। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार इससे सबसे अधिक प्रभावित ठाणे, मुंबई और रायगढ़ जिले होंगे। इसके साथ रत्नागिरी, पालघर और सिंधुदुर्ग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ साथ गुजरात के वलसाड, नवसारी और डांग जिलों में भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। तो ये था चक्रवाती तूफान निसर्ग पर एक छोटी सी रिपोर्ट। सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना वजह घर से बाहर न निकले, फेस कवर करके रखें, घर में रहे, सुरक्षित रहे। अब तक के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।